बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। बहुत दिनों बाद आपसे मुखातिब हूँ। क्या हाल चाल है आपके, देख लीजिए ये आखिरी दिन मेरा तकरीबन नॉर्वे में और अपनी बेटी के घर जैसे कि गई थी पराठे के बाकियात, क्योंकि नाश्ता नहीं दिखा सकी आपको। ये नाश्ता किया था मैंने, पराठा बनाया, इनफैक्ट चूरी का दिल था, चूरी बना के खाई थी। और सारा बाकी मैंने कहा जितना समेट सकती हूँ समेट दूँ बेटी को, क्योंकि आपको पता ही है न्यू बॉर्न है, उसका छोटा सा बच्चा है तो बहुत ही मुश्किल होती है। पहले बच्चे की दफ़ा तो कुछ पता भी नहीं होता और बिल्कुल ऐसे ही बस, आपको पता ही होगा सबको। तो खैर एनीवेज अब करना तो उसने खुद ही है सब कुछ। मामा तो जा रही हैं और पंजीरी आपको नज़र आ रही होगी बेटी के लिए जो बनाई थी। खैर आपके सबका बेहद शुक्रिया, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बेहद शुक्रिया, जिन्होंने अभी तक नहीं किया काइंडली कर लीजिए। होपफुली इंशाल्लाह ताला आपको मायूसी नहीं होगी। तो ये मैंने कोई बर्तन मशीन में ही डालने थे, बस हल्का सा पानी में उनको नितार के तो मशीन में डाल रही थी। मैंने कहा जितना हो सकता है कर देती हूँ। और बाकी तो अब मुझे पुर्तगाल आए हुए, मैं नॉर्वे से पुर्तगाल आ गई थी। पुर्तगाल में जैसे कि पहले भी आपको पता है लास्ट ईयर गर्मी में मैं आई थी, तकरीबन 6 माह पहले भी आई थी। यहाँ मेरे बेटे और बहू हैं तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप यूके जाने से पहले आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। उन्होंने जनाब मेरी सीट करा के, टिकट बुक करा के, सीट बुक करा के, टिकट करा कंफर्म करा के तो फिर मुझे कहा कि आपने आना है। खैर मैं आ गई। मैं तो शुरू से ही बच्चों के कहने पे चलती हूँ, जैसे बच्चे कहते हैं वैसे कर लेती हूँ। और ये देखिए नॉर्वे में इतनी बर्फ़ थी। और ये एक दिन पहले हमने जाना था कोविड टेस्ट के लिए, पीसीआर टेस्ट, जो एक दिन बल्कि 2 दिन पहले ना, थर्सडे को, सैटरडे को मेरी फ़्लाइट थी और थर्सडे को जाना था, क्योंकि 48 आवर्स पहले का, ये 72 आवर्स पहले का होता है। और एक एक्सप्रेस भी होता है जो कि आपको फ़्लाइट से पहले अगर आप जल्दी एयरपोर्ट चले जाएँ तो वहाँ भी आप करा सकते हैं। और मेरा प्यारा सा नवासा मेरे साथ जा रहा था। मेरी बेटी जब मैंने टेस्ट कराने जाना था तो सो रही थी, हमने कहा सोती रहे। तो मैं अपने नवासे को लेके, क्योंकि पीछे बैठना पड़ता है, आगे नहीं बैठ सकते बच्चे को पीछे अकेला छोड़ के, तो दामाद मेरा गाड़ी ड्राइव कर रहा था और मैं पीछे अपने नवासे वो सो रहा था अपनी कार में और हम जा रहे थे। ये देखें बर्फ़ का क्या आलम था। और ये तो कुछ भी नहीं है। जिस दिन हम गए थे, जिस दिन मुझे मेरी फ़्लाइट थी ना सैटरडे को, इस दिन तो फिर भी धूप थी थर्सडे वाले दिन, लेकिन सैटरडे को जब हमने बाहर कदम रखा पता चला कि बर्फ़ के तो पहाड़ बने हुए हैं। और उस वक्त हो भी रही थी स्नोफॉल और बिल्कुल सूरज मियाँ को कोई दूर दूर तक पता नहीं था। और ये गनीमत थी, मैं अपने दामाद से कह रही थी अच्छा सूरज भी निकलता है यहाँ पे तो मजाक कर रही थी उसके साथ। तो जा रहे थे हम रवां दवां, एयरपोर्ट पे ही था वो टेस्ट। और वही मैं कह रही थी एक दफ़ा फिर पहले हम गए, हमारे इनफैक्ट 3 चक्कर लगे एयरपोर्ट के। वो कैसे कि पहले जब मैं जा रही थी ना, हम गए तो उन्होंने कहा नहीं अभी 2 आवर्स बाकी हैं, हम 2 आवर अभी बाद में आप आइएगा, क्योंकि अगर अभी आप करा लेंगी तो आपके 48 आवर्स नहीं पूरे होंगे। चलो जी, फिर आना पड़ा सर्दी और उसमें इतना ज़्यादा हेक्टिक, और फिर बच्चे को भी तैयार करना, रेडी करना, और काफ़ी खैर मुश्किल था। लेकिन यह है कि दूसरी बार आई तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बार बेटी भी साथ आई थी। वो क्लिप्स बहुत थोड़े बने हैं, क्योंकि मैं ना रास्ते में मेरी अकेली, पहला जो सफ़र था ना सिर्फ अकेला था, ज़िंदगी का पहला सफ़र जो मैंने अकेले किया। और उसके बाद जो है वो टेस्ट करा के उसके बाद हम दोबारा से अब जा रहे थे ये अपने घर की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि उधर तो टेस्ट ऑफ कोर्स एयरपोर्ट पे जाके बनाना अलाउड नहीं था। और बहुत प्यारी फैमिली है, आप सब मेरा बहुत ख्याल करते हैं, मुझे बहुत प्यार देते हैं, इज़्ज़त देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, जिसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जिस शोबे में है आप सबको बेहद कामयाबियों और कामरानियों से नवाजे और ख़ूबसूरत सा मंज़र भी साथ इंजॉय करें और मेरी दुआओं को भी इंजॉय कीजिए और आमीन कह दीजिएगा। कहते हैं अगर आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो खुद अपने लिए अपने तरफ दुआ लौट के आती है। तो सेहत तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी के साथ आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आपके घर वालों को, आपके प्यारों का आपको दुख ना दिखाए, क्योंकि अपने प्यारों का दुख बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल काम है। और एयरपोर्ट पहुंच चुके थे हम और अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए खूबसूरत मंज़र नज़र आ रहा था, पार्किंग की तरफ जा रहे थे और पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके फिर हम गए, टेस्ट कराया, फिर वापस चले गए, रवां दवां हो गए घर की तरफ। ये देखिए और क्या खूबसूरत धूप थी, लेकिन इसके बाद धूप देखने को नहीं मिली जो 2 दिन में वहाँ रही। उससे पहले भी कम ही निकलती थी, लेकिन यह कि तैयारी हो गई है। सूटकेस तो लंदन का है, लेकिन हम जा किधर रही हूँ मैं। ये देखिए जिस दिन हमने जाना था ना, ये देखिए बर्फ़ ही बर्फ़ जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी और अकेली सफ़र कर रही थी। पहला सफ़र अकेले किया ज़िंदगी में,
पहुँचोगे, साथ ही होता है। लेकिन 4 घंटे की फ़्लाइट थी और फ़्लाइट के अहवाल फिर किसी वक्त आपको बताऊँगी। और बाय बाय नॉर्वे हो गया, टैक्सी कर रहा था प्लेन, और मैंने बिल्कुल भी रेस्ट किया ना, खाया पिया, रेस्ट किया, एंजॉय किया इस फ़्लाइट को। और ज़्यादा मैंने नहीं बना सकी, एयरप्लेन मोड पे रख के मैं अपने मोबाइल को तो तकरीबन पूरा ही तीनों 2 सीट्स जो मेरे साथ थी वो खाली थी, और फिर लेट के टाइम गुजारा, सो के टाइम गुजारा। और ये देखिए पुर्तगाल कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। और हम पुर्तगाल पहुंच चुके हैं, और पुर्तगाल के जितने भी विज़िट्स हैं, जहाँ जहाँ पहले नहीं जा सकी वहाँ जाऊँगी, आप सबके साथ शेयर करूँगी। पहले गर्मियों का था, अब सर्दियों का।